मैं लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार हूँ। आई कमांडेड फर्स्ट मराठास ड्यूरिंग ऑपरेशन 1971 वॉर। मेरी बटालियन नागालैंड में थी और सितंबर महीने में हमको ऑर्डर मिल गए कि अभी आप मेघालय में मूव करेंगे और आपको डिप्लॉयमेंट होगा ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। 3 महीने के लिए हमारी यूनिट ने बहुत सख्त ट्रेनिंग की वहाँ। 3 दिसंबर को रात के वक्त हम लोग लुंगी पहन के बॉर्डर क्रॉस कर गए। मेरा मिशन था जमालपुर को कैप्चर करेंगे, जमालपुर से तंगाइल एडवांस करेंगे, तंगाइल में सेकंड पैरा का जो एयर ड्रॉप होगा उसके साथ लिंक अप करेंगे और उसके बाद ढाका की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? ना कोई सड़क था, गाड़ियां कैसे ले जाएंगे? तो हम लोगों ने 100 बैलगाड़ी जमा किए। मुक्ति बहनी ने हमारी मदद की। 3 तारीख के पूरे दिन हम चलते गए। 4 तारीख रात को बख्शीगंज को कैप्चर करके जमालपुर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रह्मपुत्र अब कैसे पार करेंगे। हमारे मुक्ति बहनी ने 20 लोकल किश्तियां का बंदोबस्त कर लिया था 800 लोगों के लिए, जो हम ले जा सकते थे। फर्स्ट लाइन एमुनेशन जवानों के बीच बांटा गया और हम लोग किश्तियों में बैठ के निकल गए। अब ब्रह्मपुत्र के पार जब हम पहुंचे तो अभी हमको जाना था जमालपुर। तो हम लोग चलते गए। जमालपुर के 2 किलोमीटर पीछे खेतियों में हम लोगों ने अपना फर्म बेस बना दिया, दुश्मन के पीछे। 31st बलूच रेजिमेंट। 9 तारीख को हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर क्लेयर भी हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंच गए वहाँ। और प्लान ये था कि हम लोग 10 तारीख को हमला करेंगे जमालपुर को। मीनवाइल एक लेटर लिखा ब्रिगेडियर क्लेयर ने जमालपुर के गैरिसन कमांडर को, हम आपके चारों तरफ हैं, आपको हम अपील करते हैं कि सरेंडर कर दीजिए। जवाब आया कि हम तो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, उम्मीद है कि इस दफा जब हम आपको मिलेंगे तो आपके हाथ में एक स्टैंड गन होगा और फाउंटेन पेन नहीं। तो ठीक है, प्लान बन गया और अटैक हमने करना था 10 तारीख शाम को। उतने में हम लोग के ऊपर शेलिंग शुरू हो गई जमालपुर से। हम लोगों का हुक्म था कि अपना मोर्चा मत छोड़ो और क्योंकि सिर्फ फर्स्ट लाइन एमुनेशन है, एमुनेशन बचाओ, शूट टू किल। लेकिन तकरीबन 1-2 बजे तक उनके 250 के करीब जवान मरे हुए पड़े हुए थे, तो उनका मोराल खत्म हो गया था। उन्होंने सरेंडर किया और ब्रिगेड कमांडर जो हमारे थे वहां पर पहुंच गए 11 तारीख सुबह। अब 11 शाम को सेकंड पैरा ने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पे ड्रॉप करना था तंगाइल में। अब हम कैसे जाएंगे तंगाइल? हमारे पास तो गाड़ियां नहीं है, कुछ खाना भी नहीं है, एमुनेशन भी नहीं है। तो एक एयर ड्रॉप अरेंज हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने एयर ड्रॉप किया रेशन और एमुनेशन, और मुक्ति बहनी ने जमालपुर के आसपास के जितनी गाड़ियां थी उनको कैप्चर किए। जैसे भी गाड़ी मिल गई हम लोगों ने जल्दी से जल्दी अपना एडवांस शुरू कर दिया। तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब तंगाइल पहुंच गए और वहां पे सेकंड पैरा अपना कब्जा कर लिया था पुंगली ब्रिज। तो फर्स्ट मराठा और सेकंड मराठा का वहां पे मिलाप हुआ। मुक्ति बहनी का जो कमांडर इन चीफ था वो भी वहां था हमको रिसीव करने के लिए, टाइगर सिद्दीकी, और हमारे ब्रिगेड कमांडर भी वहां पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद पीछे से ब्रह्मपुत्र रिवर में इंजीनियर्स ने ब्रिजिंग शुरू कर दिया और ट्रूप्स आने लग गए, एमुनेशन आने लग गया और हम लोग ढाका की तरफ चलते रहे। हम लोग 13 तारीख को ढाका के बाहर पहुंच गए। हमारे ब्रिगेड कमांडर और जनरल नागरा को आइडिया मिला कि एक पेट्रोल भेजो वहाँ मीरपुर ब्रिज में, और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि वो लोग ब्रिज छोड़ गए हैं, कोई नहीं है ब्रिज के ऊपर, एक टेलीफोन है बस। तो ब्रिगेड कमांडर टेलीफोन किया और दूसरी तरफ से जवाब आया हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड ढाका। तो ब्रिगेडियर क्लेयर ने कहा हम इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर क्लेयर हैं, हमारे साथ में जनरल नागरा हैं, गंधर्व नागरा, वो जनरल नियाजी से बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद नियाजी आ गए टेलीफोन के ऊपर। उन्होंने कहा जनरल नियाजी है। तो नागरा साहब ने कहा अब्दुल्ला, दिस इज गंधर्व नागरा। ये दोनों प्री पार्टीशन के बडीज थे, के दोस्त थे। मतलब मैं गंधर्व नागरा हूँ यहाँ पे। किधर हो तुम? मैं मीरपुर ब्रिज में हूँ, मेरे साथ कुछ जवान आए हुए हैं, हम अंदर आना चाहते हैं। तो कहते तो हम तो सरेंडर करने को तैयार हैं। मैं अपना एक जनरल जमशेद, उनके साथ 8-10 गाड़ियाँ भेज रहा हूँ और मेरे हेडक्वार्टर में आ जाओ, यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग अंदर चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो जनरल नियाजी बाहर आए
वो गले से मिले गंधर्व नागरा से, दोनों गला मिले, उनको अंदर ऑफिस में ले गए सरेंडर के बातचीत के लिए। तो बातचीत हुई। जनरल जेकब जो चीफ ऑफ स्टाफ थे ईस्टर्न कमांड में कलकत्ता में, वो हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। तो फैसला हुआ कि 16 दिसंबर को सरेंडर होगा। तो 4:33 के ऊपर परेड ग्राउंड के ऊपर उन्होंने, जनरल नियाजी ने अपने ऑर्डर दिए 91,000 सोल्जर्स को कि ले डाउन आर्म्स, ले डाउन योर वेपन्स, और सल्यूट किया जनरल अरोड़ा को और बोला कि हम सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। और यहाँ पे बांग्लादेश की लड़ाई खत्म हो गई। ढाका में मैं आपको क्या बताऊं क्या रिसेप्शन मिला हमें। उनके आंखों में तो आंसू थे, खुशी के आंसू थे, देखकर खुशी हो जाती थी हमको। जय हो